भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज शाम की सच्ची खबरों में आप सभी का स्वागत है। तो बहनों, आज ऑल इंडिया पर हम वो खबर आपको दिखाने जा रहे हैं जो बाकी के राज्यों में अभी इसकी भनक तक नहीं पड़ी है, लेकिन मध्य प्रदेश राज्य में यह बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसके बढ़ने के बाद में आगे फ्यूचर में क्या होगा उसकी चिंता मध्य प्रदेश में यूनियन को सता रही है। अभी हाल ही में जो दिल्ली में प्रदर्शन किया गया था उसमें इसका विरोध भी देखने को मिला। तो अभी हम बात करते हैं यहां पर ऐसा क्या है जो मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ी बहनों के लिए चिंता का विषय, उनके भविष्य के लिए बना हुआ है और बाकी के राज्य जो है बेखबर है इस चीज से। तो आइए देखते हैं ऐसा क्या आदेश है। तो ये जो आदेश है वो मध्य प्रदेश राज्य के सिंगरौली जिले में वहां पर जो है डीपीओ ने जारी किया। 2 अगस्त को ये कल ही आदेश निकला है और इस आदेश में क्या कहा गया है उस पर थोड़ा ध्यान देना। लिखा है मानदेय और मानसेवी जो कर्मचारी हैं इनके लिए नॉन रेगुलर यूनिक कोड निर्मित किए जाने के संबंध में है। समझ में आया तो ठीक, नहीं आया तो अभी मैं विस्तार से इसको बता रहा हूं, आप सुनिएगा कि इसका मतलब क्या है और फिर यूनियन का क्या मानना है, वो सब पर हम आज डिस्कस करेंगे। लिखा है उपरोक्त विषय अंतर्गत लेख है कि महिला बाल विकास विभाग इसके अंतर्गत मानदेय आधार पर जो भी कार्यरत कर्मचारी हैं, जैसे कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो गई, सहायिका हो गई और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो गई, तो इनका जो है नॉन रेगुलर यूनिक कोड निर्मित किया जाना है। उक्त यूनिक कोड के आधार पर ही आगामी माहों का अतिरिक्त मानदेय का आहरण कोषालय द्वारा आहरित किया जाएगा। तो कहना तो इनका यह है कि जो आप इनका एक नॉन यूनिक जो कोड जारी किया जाएगा और अगर ये नहीं होगा तो फिर मानदेय नहीं आएगा और इसी के आधार पर अतिरिक्त मानदेय जो है मध्य प्रदेश में आएगा। तो इसीलिए जो है लेटर में कहा जा रहा है कि इनका जो है एक नॉन यूनिक कोड जारी किया जा रहा है। लेकिन यहां पर आगे देखो क्या लिखा है, उक्त कर्मचारियों का नॉन रेगुलर यूनिक कोड निर्मित किए जाने के लिए पत्र के साथ में बिंदुओं पर जानकारी परियोजना कार्यालय से संकलित जो है किया जाकर तत्काल इस कार्यालय को भी प्रेषित करें और उक्त जानकारी को सर्वोच्च प्राथमिकता दिया जाए। जानकारी जिला कार्यालय के स्वान सिस्टम के माध्यम से ही दर्ज की जाएगी। तो आप देख रहे हैं ये जो सिस्टम है इससे खलबली मची है मध्य प्रदेश में। तमाम जो है जो भी जिम्मेदार या जागरूक नागरिक हैं, जो भी बाल विकास विभाग से रिलेटेड है, जो भी मान लीजिएगा यूनियन में बैठे हैं, तो उन सबका अपना अलग अलग जो है यहां पर उद्देश्य सामने आ रहा है। अब ये है क्या, तो इसमें साफ शब्दों में अगर आप देखें तो सही यहां पर लिखा हुआ है कर्मचारियों का नॉन रेगुलर यूनिक कोड है ये आपका। तो ये जो आपको यूनिक कोड बता रहे हैं ना, तो कर्मचारियों के लिए नॉन रेगुलर यूनिक कोड, तो आपका ये है कि आप जो है यूनियन का कहना है कि आप कभी रेगुलर नहीं होंगे अगर इसको भर देंगे, ऐसा उनका कहना है काफी लोगों का मध्य प्रदेश में कि जो अगर आप इसको जो भर देंगे तो उसके बाद में अगर आपका एक नॉन रेगुलर यूनिक कोड जारी होगा तो उसके बाद में आप कभी रेगुलर नहीं हो पाएंगे, ना इसके लिए लड़ पाएंगे, ऐसा यहां पर मानना है लोगों का। बाकी सच्चाई इसके पीछे क्या है वो तो विभाग और सरकार की मंशा पर डिपेंड करती है। फिलहाल आप इस मैटर को किस उद्देश्य के साथ देखते हैं उसके बारे में बताएं। बाकी लेटर में जो है वैसे मैंने सेम टू सेम आपको बता दिया। अब यहां पर लेटर में तो यह कहा जा रहा है कि जो भी आपका अतिरिक्त जो है आगामी माहों का जो भी अतिरिक्त मानदेय आएगा मध्य प्रदेश में वो सब जो है इसी के आधार पर होगा। इसका जो आहरण है वो कोषालय के द्वारा आहरित किया जाएगा, तो इसके लिए ये जरूरी है। अब जो भी है इसके पीछे अभी हम आपको ये दिखा देते हैं। इसको भेजा था नरेशा साकेत बहन जो सिंगरौली से आती हैं और अभी देखो इसका प्रारूप भी आया। तो ये वाला जो है फॉर्म वहां पर भरवाया जा रहा है। इसमें लिखा है मानदेय और मानसेवी कर्मचारी के लिए नॉन रेगुलर यूनिक कोड निर्मित किए जाने के संबंध में आवश्यक जानकारी। अगर किसी भाई बहन को इसके बारे में संपूर्ण सही जानकारी पता है तो हमें इसके बारे में व्हाट्सएप कर सकता है ताकि जो भी है वो सच्चाई इंडिया पर बताई जा सके। बाकी जो भी भ्रांतियां सोशल मीडिया में फैली हैं वो सब मैंने आपके सामने रखी हैं और लेटर साफ सुथरा आपके सामने रख दिया। अब इस पर टिप्पणी आप करें और आप बताएं कि इसका मतलब जो भी जिसको जैसे पता है वो बता सकता है। लिखा है कर्मचारी का पूरा नाम भरना है, जन्म तिथि जो है वो सब यहां पर भरनी है, आधार नंबर भरना है, जो भी यहां पर आपकी छाया प्रति लगाओगे जैसे हाई स्कूल का लगाया जो भी आप लगाएंगे डॉक्यूमेंट उसके आधार पर, विवाहिक जो स्थिति है वो आपको दर्शानी है, धर्म जो आपका वो, अब पहचान चिन्ह वो, जाति भी यहां पर और साथ ही पद और योग्यता और पद पर नियुक्ति आदेश क्रमांक एवं दिनांक और यानी आपका ज्वाइनिंग
सेवानिवृत्त का दिनांक और शारीरिक विकलांगता हाँ या ना में जो है वो, और फोटो, 2 फोटो संलग्न करनी है, हस्ताक्षर आपका पेपर पर हस्ताक्षर संलग्न करनी है, और यहां पर लिखा है पूर्ण पता यानी पूरा पता भरना है, मोबाइल नंबर है, मेल आईडी है, और आपका जो है यहां पर बैंक डिटेल, पासबुक की छायाप्रति भी लगानी है, और नीचे देखो लिखा हुआ है फैमिली डिटेल भी भरनी है। अब फैमिली डिटेल भी ली जा रही है, पिता का नाम और पति का नाम जो भी रिलेटिव में होंगे, पुत्र या पुत्री जो है उनके, और माता जो है उनका, जन्म तिथि यहां पर सबकी जो है सामने सामने जो भरनी है। इस तरह से एक ये जो है फॉर्म कहां, एमपी में भरवाया जा रहा है, सिंगरौली जिले में। और एमपी हो सकता है और भी सिंगरौली के अलावा भी मध्य प्रदेश के जिलों में ये काम कराए जा रहे होंगे। ऐसा तो है नहीं कि केवल एक जिले का कोई अधिकारी चाहेगा और इन सबको करवाएगा, तो कहीं ना कहीं जो है एमपी सरकार ये करवा रही है, तो ऐसे में बाकी जिलों में भी ये हो रहा होगा। अब इसके बारे में किसको क्या जानकारी है, जो भी एमपी से आते हैं वो बताएं, और जो भी जिम्मेदार या जागरूक भाई बहन वीडियो देख रहे हैं आप बताएं कि नॉन रेगुलर यूनिक कोड आखिर इससे क्या होगा फ्यूचर में, ये क्यों जो है यहां पर कराए जा रहे हैं, इस पर जो है अपनी अपनी टिप्पणी जरूर देना। अभी यहां पर देखिएगा ये बहन ने भेजा था मैटर जो आपके सामने रखा। अब ये रिंकू बहन आती है बलिया से, और बलिया में आपको बता दें कि बहुत सारा सामान बहन के वहां मिला है जिसके बारे में उन्होंने कहा हुआ है। तो आप देखिए लूडो भी मिला हुआ है, मास्क भी मिले हैं, और रजिस्टर सब नजर आ रहा है, सैनिटाइजर भी दिख रहा, मोबाइल का कवर ये दिख रहा, और ऐसे ग्लव्स भी हैं, ये बहुत सारी चीजें हैं। और बाकी जो है यहाँ पर गोली वोली भी जो है जो खाने वाने बच्चों को बांटने के लिए दी गई है, तो वो सब यहाँ पर दे दी गई है, फोलिक एसिड वाला सिस्टम पूरा यहाँ पर वो दिया गया है, तो सिरप विरप भी है, तो ये काफी चीजें हैं, तो ये सब उनके वहां पर दिया गया है। साड़ी भी उनके वहां अब जाकर के मिली है, तो उन्होंने, रिंकू बहन ने इसके बारे में भी जो है फोटो भेजी है। फिलहाल चलते हैं आगे और आपको और बताते हैं। ये देखिएगा हमारे पास एक और जानकारी है, और इस जानकारी को हम आपके सामने रखना चाहते हैं। इसमें लिखा है कि जिला कार्यक्रम अधिकारी जनपद बलरामपुर के आंगनबाड़ी केंद्रों एवं सीडीपीओ कार्यालय से संबंधित निम्नलिखित अभिलेख एवं सूचना लेखा परीक्षा को उपलब्ध कराएं। अब ये क्यों ली जा रही है इसका भी कोई जवाब नहीं है, क्यों ली जा रही है। आंगनबाड़ी केंद्र का नाम, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का नाम, और आंगनबाड़ी स्तर पर मार्च 2019 से जनवरी 2020 में जो भी प्राप्त सामग्री है एवं उनके वितरण की जो सूचना है वो पत्रावली एवं लाभार्थी की सूचना इन प्रारूपों पर उपलब्ध करानी है। तो आइए देखते हैं भैया कैसे कैसे प्रारूप हैं और क्या क्या कॉलम दिए हैं। तो यहां पर लिखा हुआ माह का नाम, जिनमें मार्च 2019 है और जनवरी 2020 है। अब यहां पर लिखा हुआ लाभार्थी की कुल वास्तविक संख्या, तो यहां पर भरनी है, और यहां पर आपका जो है गर्भवती धात्री वो सब भरनी है, और जो है 6 माह से 3 वर्ष के बच्चे भरने हैं, इसमें 3 से 6 वाले भरने हैं। इस तरह से यहाँ पर सारी चीजें दी गई हैं। फिलहाल के लिए ये हो सकता है पुराना भी हो, क्योंकि इसमें डेट नहीं नजर आ रही है, तो जिन भी बहन ने भेजा है उनको ये भी बताना चाहिए था कि ये कब का है, तो ये ज्यादा बेटर रहता। लिखा है क्या आंगनबाड़ी केंद्र किराए पर है, या प्राथमिक विद्यालय में, या पंचायत भवन में है, या फिर जो है निर्माण की स्थिति में है, जैसे भी है वो सब यहाँ पर दर्शाने हैं। तो हो सकता है ये मैटर काफी जगह पहले करवाया जा चुका होगा। अब हो सकता है कई लोगों के पास पुरानी चीजें पहुंचती हैं देर से, तो वो लोग बाद में जो है फॉरवर्ड कर देते हैं। खैर जो भी है, शांति बहन है बलरामपुर से, इन्होंने भेजा था, और इसमें क्योंकि लेटर में डेट नहीं पड़ी है, और बिना डेट के चीजें बताने का कोई औचित्य नहीं बनता। अब देखिए यहां पर एक खबर और आपको बताना चाहेंगे, समूह की जो महिलाएं हैं वो आपका पोषाहार तैयार करेंगी बच्चों के लिए। तो अभी फिलहाल ये कोई नई बात नहीं है, अखबारों में जो निकल के आप देख आ रहा है ये सब पहले से आप सबको पता होगा। जो भी प्लांट लग रहे हैं वो उनकी ही मेहनत है, उन्हीं से पैसे लिए गए विभाग की तरफ से, और उन्हीं के जो मेहनत के पैसों से सब बन रहा है। अब यही सब काम करेंगे, सब आप लोगों को पहले से पता है। लखीमपुर खीरी में सब जो है बन रहा है, वहीं का ये फोटो वोटो आप देख रहे हैं। तो काफी जगह बनना भी स्टार्ट हो गया है, काफी जगह शुभारंभ हो चुके हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये है रमा देवी बहन जो लखीमपुर खीरी से आती है, और उन्होंने अपने वहां से दिखाया था, कह रही थी कि ऑल इंडिया पर दिखाओ और सब बहनों को, ताकि पता चले। बाकी तो यही कहना है कि सब बहनों को पहले से पता है पुष्टाहार प्लांट के बारे में, कौन करेगा, क्या करेगा, कैसे क्या होगा। ठीक, गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने यहां पर एक ट्वीट किया, और ट्वीट में लिखा है कि कुंभ तक तैयार हो जाएगा गंगा एक्सप्रेसवे। तो जो है कुंभ तक अब जो है गंगा एक्सप्रेसवे तैयार हो जाएगा, और ये गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़ी हुई कुछ बातें आज हम जो है आप लोगों से डिस्कस करना चाहेंगे, क्योंकि बहुत से जो है जिले हैं जो यहां पर इससे लाभान्वित हो रहे हैं। तो देखिए मेरठ है, हापुड़ है, बरेली है, मुरादाबाद है, हरदोई है, लखनऊ है, कानपुर है, प्रयागराज है, इनमें बनेंगे यहां पर इंडस्ट्रियल हब, और ईंधन व समय की बचत भी होगी। उत्पादन इकाइयों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से जोड़ा जाएगा, 1 लाख से ज्यादा आबादी को यहां पर रोजगार मिलेगा, ऐसा इनका कहना है। ठीक, 343 किलोमीटर
जमीन का हो चुका है समतलीकरण और 6,966 हेक्टेयर जमीन को यहां पर हो चुकी है अधिग्रहित। साथ ही साथ देखिएगा 6 लेन का होगा गंगा एक्सप्रेसवे, सभी को पता है। ये मेरठ से चल करके प्रयागराज यहां तक जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है गंगा एक्सप्रेसवे, और 594 किलोमीटर लंबा होगा और यह देश का सबसे बड़ा निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे यहां पर देखने को मिल रहा है। और ये गुप्ता जो है नंदी जी हैं, जो कि औद्योगिक विकास मंत्री हैं उत्तर प्रदेश में, इन्होंने कहा है कि हमारी कोशिश है कि कुंभ को लोगों के लिए और अधिक सुविधाजनक बनाया जाए। गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण जनवरी 2025 तक पूरा करने की तैयारी भी है। तो अभी आपका 22 खत्म होने को है, 23-24 हो गया, 25 मतलब 2 साल बीच में है, तीसरे साल कंप्लीट हो सकता है। तो यहां पर 3 साल में 25 तक ये पूरा फाइनल कर देंगे और काम जिस हिसाब से हो रहा है उस हिसाब से लगता है कि बन भी जाएगा। अब इस बार देखो बरसात भी ढंग से नहीं हुई है, तो यहां पर अभी इस टाइम पर भी काम तेजी से चल रहा है। हम जहां हैं यहां पर भी पास से ही जा रहा है हमारे गांव से, तो यहां पर हम देख रहे हैं काफी जो है काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो ये उम्मीद है बहुत जल्द आप लोगों को जो है 2-3 सालों में हैंडओवर कर दिया जाएगा और आप सब इसका जो है पूरा भरपूर फायदा उठाएंगे। क्योंकि देखो यहां पर जितना ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा उतना जो है, अभी बिहार की तुलना आप यूपी से कर लो तो बिहार पिछड़ा इसीलिए क्योंकि बिहार में सड़कों की जो है बहुत किल्लत है, एक्सप्रेसवे के नाम पर तो कुछ ढंग का है नहीं। अब यहां पर यूपी में अभी क्या हुआ, कुछ सालों से यहीं पर जो है ज्यादा जो है फोकस हो रहा है, बहुत सारे एक्सप्रेसवे यूपी में बन रहे हैं और आगे भी कई प्रस्तावित है। तो इससे क्या होगा, इसको एक नई रफ्तार मिलेगी, इसका जो है आप लोगों को पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यही तो है ट्रांसपोर्ट, बहुत सारी चीजें बचती हैं अगर आप दिमाग लगाएंगे तो आपको पता चलेगा। अभी ऐसे मान लो एक गांव में मान लीजिएगा कोई साधन ही नहीं, कोई सड़क ही नहीं है, अब वहां पर कितना विकास होगा सोचिए, वहां पर लोग बाकी जगह से पिछड़े ही तो रहेंगे। तो जितना रफ्तार चीजों को मिलेगी उतना समय बचेगा और उस टाइम पर बहुत सारी चीजों में जो है यहाँ पर कमी आएगी, ऐसी बात नहीं है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से ये सब इनका 2025 तक का पूरा लक्ष्य है और ये पूरा 25 तक बना लेंगे और ये ऐसा महसूस भी हो रहा है। फिलहाल जो भी होगा आगे देखा जाएगा। अभी बुंदेलखंड वाला तो आपने देखा ही था, बना और उसका उद्घाटन हुआ, 5 दिन बीते और जो है बुंदेलखंड क्या हो गया, खंड खंड हो गया। मैंने आप लोगों को दिखाया भी था जिस दिन जो है उसमें गड्ढे गड्ढे हो गए थे 4-5 दिन के बाद ही। तो ये एक बात कहना चाहूंगा कि बनाए, टाइम भले 1 साल ज्यादा लग जाए लेकिन उसकी जो है गुणवत्ता का भी विशेष ध्यान रखा जाए, बढ़िया तरीके से हो ताकि कोई फ्यूचर में जो है घटनाएं ना हो। तो धन्यवाद आज के इस वीडियो के लिए।